रोहान, अब तुम तायाबू को मेडिसिन दोगे तो तुम्हें पता भी है कौन सी दवा देनी है? बीपी हाई है इनका, दवाई दे रहा हूँ इनको। तो मुझे बता दिया होता रोहान, मैं तायाबू को दवा दे देती। फिक्र ना करें, एक्सपायर्ड नहीं है। रोहान, आज से बाबा का ख्याल मैं रखूंगा और किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। रोहान, रोहान, क्या था ये सब अंदर? क्या था भाभी? कुछ बुरा लग गया आपको? आई एम सो सॉरी। आज से पहले किसने तायाबू का ख्याल रखा है जो तुमने मुझे इस तरह की बात की है? आज से पहले हम ही बाबा का ख्याल रखते आए हैं भाभी, शायद आप भूल रही हैं। गलत बात, असद ने मेरी ड्यूटी लगाई है। जी नहीं, आपने हम सब की ड्यूटी लगाई है। और रही बात एक्सपायर्ड मेडिसिन की भाभी, मुझे ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपने बाप का ख्याल रख सकता हूँ, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब समझूं मैं इन बातों का? मतलब आप जो भी समझना चाहे भाभी। ये बात कैसे कर रहे हो तुम? भूल गए हो कि मैं तुम्हारी बड़ी भाभी हूँ? क्या हुआ रोहन, क्या बात है? भाभी को भी प्रॉब्लम है या शायद हम ही इनके लिए प्रॉब्लम बन गए हम। देख रही हो ना, देख रही हो अपने शौहर को किस तरह से बात कर रहा है, मुझसे कितनी बदतमीजी कर रहा है। आपने मेरा रास्ता रोका था भाभी, इसकी वजह मुझे अभी तक समझ में नहीं आई। और रही बात बदतमीजी की, मुझे नहीं लगता मैंने आपसे कोई भी बदतमीजी की है। ठीक है रोहन, बहुत उड़ रहे हो ना, आने दो अपने बड़े भाई को। उनके सामने मेरे साथ ऐसे बात करना, वो बताएंगे तुम्हें कि ये बदतमीजी है या तहसी। अब आई ना आपकी दिल की बात बाहर भाभी। पहले आपने आशिर भाई को उनकी नजरों में बुरा बना दिया, मुझे बनाने की साजिश कर रही हैं। रोहन, चिल्लाएं मत। अगर एक शख्स को आपकी असलियत नजर नहीं आ रही ना, तो आप पूरे घर को अंधा मत समझे। रोहन अच्छा चुप करो, आओ कमरे में चली। कोई और समझे ना समझे, मैं अच्छी तरह समझ गया हूं आपकी असलियत को और आपके लालच को। रोहन, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई कि अपनी भाभी से तुम इस तरह बात करोगे? किसने सिखाई तुम्हें ये बदतमीजी? माफी मांगो, अभी और इसी वक्त माफी मांगो। माफी मांगो। I'm sorry. परेशान ना होता है वो, भाई के जाने का गम मना रहा है। ठीक हो जाएगा। और मैं अच्छी तरह से समझती हूँ कि इसको कौन उकसा रहा है। आप फिक्र ना करें, सब ठीक कर दूंगी।
क्या जरूरत है आप ही से उलझने की? इनाया, मुझसे ना मुनाफकत नहीं होती। मैं जो हूं, जैसा हूं, सबके सामने हूं। बात मुनाफकत की नहीं, लेकिन अपने जज्बात पे तो काबू कर ही सकते थे। कैसे रखो अपने जज्बात को काबू में? इनाया, 180 पर पहुंचा हुआ है बाबा का बीपी, सिर्फ आशिर भाई की फिक्र में। मैं अंदाजा भी है कितना बुरा है उनकी सेहत के लिए ये सब। ये लो पानी पियो। नहीं पीना मुझे यार। बैठो उधर, बैठो। ये लो पानी पियो, थोड़ा सा मेरी खातिर। उससे मैं अच्छे नहीं लगते रोहन। कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, मैं क्या करूं? भाई को कैसे कन्विंस करूं वापस आने के लिए? बाबा से किया हुआ वादा कैसे पूरा करूंगा? जब इंसान की जज्बात पे ठेस पहुंचती है ना, तो वो कुछ सोचने समझने के काबिल नहीं रहता। बस दिल टूटने का एहसास जिंदा रहता है रोहान, जो इंसान को फैसला बदलने पर रोकता है। इनाया, रिश्तों में नफरत हो जाए, मुनाफकत नहीं होनी चाहिए यार। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। आशिर, कहाँ से तुम? मैं तुम्हें इतनी कॉल्स करी थी, एक भी कॉल रिसीव नहीं की यार। प्रॉपर्टी डीलर से मिलने गया था, फिर बाबा से मिलने चला गया, फिर एक दो अपार्टमेंट देखे और फिर तुम्हारी डैड से मिलने गया था। क्या कहा डैड ने? वही जो हर बाप का कंसर्न होता है, क्या होगा, कैसे होगा, जिंदगी कैसे गुजरेगी। तुमने सरेंडर तो नहीं कर दिया? तुम्हें क्या लगता है? मुझे भरोसा है तुम पर। एक बात पूछूं? पूछो। क्या तुम्हें फर्क पड़ता है कि अगर हम बड़े घर में रहें या फिर 2 रूम्स वाले फ्लैट में, बड़ी गाड़ी में घूमें या फिर बाइक पर? पड़ता है? फर्क पड़ता है आशिर।